अस्सलाम वालेकुम कदरदान। आज है अब माचो मैन के मेहमान। मेरी हर वीडियो में होगी एक नई दास्तान, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सुनो मेरे वीडियो ठीक हो ना, खुश हो, लव यू होगा बड़ा बड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त मैं हूं मौजूद मलेशिया में, मलेशिया के कैपिटल कोलालमपुर में। तो मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्पेशली मैंने मलेशिया के कैपिटल कोलालमपुर में आया हूं एक सीरीज को शूट करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि कोलालमपुर में क्या क्या चीज़ें हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शंस कौन कौन सी हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, कोई भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूं। कल रात तकरीबन 2 बजे मैं कोलालमपुर में पहुंचा और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और होटल पहुंचते पहुंचते हमें सुबह 6 बज गए। लाहौर से हमने अपनी फ़्लाइट ली और फ्लाइट थी जो शाम तकरीबन 4:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो उसने 1 घंटा डिले के साथ टेक ऑफ किया और जैसे तैसे करके हम जो है वो कोलालमपुर में पहुंच गए। थोड़ा सा इमिग्रेशन का इशू था। इमिग्रेशन खैर कोई नहीं, कितना ज़्यादा मसला नहीं था, बट वहाँ पर थोड़ा सा क्यू ज़्यादा था। तो हमें बाहर निकलते जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए। 2 बजे 1:15 बजे हम पहुंचे थे और सुबह 6 बजे जो है वो हम होटल आए और एयरपोर्ट से होटल तक का जो ट्रैवल था वो तकरीबन 1 घंटा था। तो अब हमने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है और अब मैं एक नई इंटरेक्शन की तरफ जाना चाहता हूँ। तो इस वक्त मैं होटल की जो है वो 25th फ्लोर पे हूँ और आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार 5 स्टार होटल है और इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है और बहुत सारी जो है वो फैसिलिटीज़ भी हैं। और इसकी ग्राउंड फ्लोर पे एक बहुत बड़ा मॉल भी बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे पूल में बच्चे जो है वो इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सी फैमिलीज यहाँ पर आई भी हुई हैं। तो दोस्तों मैं नई अट्रैक्शन बातू केव्स के लिए निकल रहा हूं। अभी यहाँ पर तकरीबन 3 बजे का टाइम है, दोपहर 3 बजे, और मैंने जो है वो ग्रैब से जो है वो जो टैक्सी ऐप है उससे मैंने टैक्सी को कॉल करना है। जैसे ही वो आती है और हम उस पर बैठ के अपने जर्नी की तरफ जाएंगे। अभी तक मैंने चेक नहीं किया कि वहाँ पर जाने में कितना टाइम लगेगा, कि तकरीबन 10-11 किलोमीटर का फासला है यहाँ से बातू केव्स का। और बहुत ही शानदार और कलरफुल सी जो है वो केव है और वहाँ पर जो है वो बहुत ही अच्छा शानदार किस्म का जो है वो एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और वेदर के बारे में यहाँ पर आपको बता दूँ, वेदर जो है वो ट्रॉपिकल है और टेम्परेचर तकरीबन 28-30 डिग्रीज तक है। मगर हमें जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर गया था और गर्मी ज़्यादा लग रही थी, बट होटल के अंदर एसी चिल विल है, बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और अभी मैं ग्रैब जो है वो कॉल करने वाला हूं और साथ ही रहिएगा, एक बड़ी ही शानदार किस्म की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि प्लेन में मेरे साथ हुई थी लाहौर से निकलते हुए कोलालमपुर आने तक। तो आप मेरी एनर्जी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना एक्साइटेड हूं। तो जितना मैं एक्साइटेड हूं इस सीरीज को लेके, उसी एक्साइटमेंट के साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों अभी मैं जो है वो होटल की लॉबी में आ चुका हूँ। आपने बहुत ही मज़ेदार किस्म के शॉट्स देखे जो कि होटल की लॉबी के थे और बहुत ही शानदार किस्म का ये होटल है और बहुत सी जो है वो बहुत से लोग जो है यहाँ पर जो है वो ठहरे हुए हैं और इसी के साथ जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्विसेज भी यहाँ पर दी हुई हैं। तो आइए थोड़ा सा, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट है, गर्मी भी है बाहर, तो मेरा ख्याल है कि अपना पानी का लेवल जो है वो हमें पूरा कर लेना चाहिए। अच्छा, तो साथ ही जो है वो फिर टैक्सी भी आ जाएगी और उतनी देर ये आप मेरे पीछे जो है वो एक बहुत ही स्पेशल कोट जो है वो लिखी हुई है। मैं कोशिश करूँगा इसको हाईलाइट कर दूँ। बहुत ही मज़ेदार कोट है और ये आप लाजमी पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कोट आपको कैसी लगी। वाह, मैंगो का जूस है भाई, मैंगो का है, पता नहीं क्या है मैंगो टाइप की कोई चीज़ है, मगर जो भी है बड़ी मज़ेदार है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बातू केव्स आ चुका हूँ
और लिटरली मैं आपको बताऊं, मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर R&D नहीं की कि ये बातू केव्स क्या है। मुझे था कि यहाँ पर जो है वो कोई केव्स हैं और कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन है। टूरिस्ट अट्रैक्शन तो है मगर ये रिलेटेड टू हिंदुज़म है। यहाँ पर जो है वो डिफरेंट टेंपल बने हुए हैं और श्री रामा और समथिंग जो है वो उनसे रिलेटेड जो है वो टेंपल है। मुझे कोई ख़ास इतना आइडिया नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से किसी से पूछ के जो है वो आपको बता सकूँ कि इस प्लेस की जो है वो क्या सिग्निफिकेंस है और हिस्ट्री लेवल क्या है। तो आइए ज़रा थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर जो है वो 15 रिंगट जो है वो एंट्रेंस फ़ी है जो आप अंदर जाते हैं। श्री रामा का जो है वो वहाँ पर लाइफस्टाइल दिखाया गया है। मैं यहाँ से ये गेस कर सकता हूँ कि ये केव्स जो है वो जो हिंदुज़म में श्री रामा जो है वो यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने यहाँ पर जो है वो कोई पूजा पाठ की होगी, थोड़ा सा लाइफ गुजारी होगी। ऊपर चोटी है, वहाँ पर जो है वो एक योगा सेंटर भी है जहाँ पर जो है वो श्री रामा ने जो है वो अपना योगा की क्लासेस भी की होंगी। आपको पता है कि योगा जो है वो हिंदुज़म से आता है, तो उनमें बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड भी जो है वो कुछ थोड़ी बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर जो है वो आर्ट गैलरी भी है और मैं यहाँ से जो है वो देखना चाहूँगा, पूछता हूँ लोगों से कि यहाँ पर क्या है, क्या हम अंदर से विज़िट कर सकते हैं। और जैसे मुझे कोई समझ लगती है मैं आपको जो है वो उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंकीज़ भी हैं, जगह जगह फिर रहे हैं और अपने खाने की तलाश में हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे मंकीज़ अपनी एक फैमिली इन्होंने बनाई हुई है और ये लोगों की दी हुई चीज़ें जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं उनसे, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कुछ नारियल है, बनानास जो है वो लोग मंकीज़ को खिला रहे हैं और बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक मिनी ज़ू है यहाँ पर, और अंदर देखते हैं कि यहाँ पर कैसी जो है वो चीज़ें हैं। क्या यहाँ पर मोर आपको नज़र आ रहे हैं, मुर्गियाँ भी हैं जो कि खाना दाना खा रही हैं, और बच्चों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ है। यहाँ पर आप देखें कि ये एक डिफरेंट टाइप की छिपकली है, एक बड़ी जो है, मुझे एग्जैक्टली इसका नाम तो नहीं पता, बट यहाँ पर जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि ये ज़िंदा है कि कैसे है, नज़र नहीं आ रहा, मूव भी नहीं कर रही हैं। और साथ में जो है वो नीचे आपको कुछ मुर्गियाँ भी नज़र आएंगी जो इनके साथ रह रही हैं। तो वाह भाई, क्या मज़े हैं। خیال کردم در آغوش تو بودم وی سراسی مقامت هوشی تو بودم سراسی مقامت هوشی تو. ठीक है, समझ गया। पानी पूरी का अपना ही मज़ा है जी, वो मज़ा आ रहा है, बहुत स्वादी है। बादाम भी डाला, प्याज भी डाला बीच में, मज़ा। दोस्तों ये देखें, ये इलीची का
नया वर्जन है इस एरिया में। ये स्पेशल लीची जो है वो पाई जाती है। हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा सा ड्राई किस्म की होती है, लेकिन ये इसको अंदर से निकाल के बिल्कुल अपना जो देसी पाकिस्तानी लीची होती है बिल्कुल अंदर से उसी तरह की ये निकल आई है। आइए इसका टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे लगती है। टेस्ट में तो ये बिल्कुल लीची टाइप है, मगर थोड़ा सा ये इसके अंदर हार्डनेस है और टेस्ट बिल्कुल ही लीची जैसा है। मज़े की चीज़ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं बातू केव्स की जो मेन अट्रैक्शन है, यहाँ पर एक भगवान का बुत है और साथ में जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर जा रही हैं। ऊपर जो है वो हिंदुज़म के अंदर जो कुछ कोई राम इनके यहाँ पर आए थे या राम ने आके यहाँ पर कोई एक्सरसाइज की थी, तो उसके हवाले से यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं। तो डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट रिलीजन से लोग जो है ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर यहाँ पर विज़िट करने आते हैं। तो अभी मुझे पता चला है ये जो स्टैचू आपको पीछे नज़र आ रहा है ये तकरीबन कोई 140 फीट ऊंचा है और जो ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जा रही हैं वो तकरीबन 272 स्टेप्स है। तो अभी मैं ये ट्राई करूँगा कि ऊपर जाना है और ऊपर जाके जो है वो देखेंगे ऊपर क्या चीज़ है। तो ये मेरे लिए एक टेस्ट केस भी है और मैं चाहूँगा कि इतनी ऊंची जो है वो उड़ान ली जाए और अपनी जो है वो फिटनेस को भी जो है वो चेक करेंगे कि कितनी फिटनेस है। तो अब मैं जो है वो ऊपर जाने की तैयारी करने लगा हूँ और आप जो है वो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या नज़ारे हैं। One year later. लो दोस्तों फाइनली 272 स्टेप्स भाई मुबारक हो। केव के अंदर आ चुका हूँ और बहुत ही बुरी हालत हो गई है। कर लिया भाई, मज़ा आया। आइए ऊपर से दिखाता हूँ कितना ऊपर आया हूँ। तो दोस्तों आपने देखा मैं जो है वो 272 स्टेप्स लेकर ऊपर आया हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी गार है और यहाँ पर जो है वो लोग, ओ माय गॉड, आपको जो है नज़र आ रहा है कुछ और स्टेप्स भी केव के अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो एक टेंपल भी है जहाँ पर कोई लगता है पूजा का एहतमाम हो रहा है, लोग खड़े हैं। हम ज़रा दूर दूर से ही जो है वो इस केव को जो है वो कैप्चर करेंगे और मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपर से बहुत ही डरावना जो है वो ये मंज़र दे रहा है और ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी भी लम्हे ये नीचे आ जाए। तो मैं ये जो केव है इसके अंदर एग्जैक्टली आ चुका हूँ। कलर ऑफ केव्स भी बोला जाता है, बातू केव है और ऊपर से जो है वो पानी की बूंदें भी जो है वो नीचे गिर रही हैं और एक डिफरेंट ही नज़ारा पेश किया जा रहा है। यहाँ पर जो है वो मेरा ख्याल है कि आज हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनने वाला है। 272 स्टेप्स ऑलरेडी ले रही हैं और ये भी मेरा ख्याल है कोई 40-50 स्टेप से कम नहीं लग रहे। और देखते हैं कि एंड ऑफ द केव क्या मिलता है हमें। जी यहाँ पर भी जो है वो एक टेंपल है ऊपर और भगवान को आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने जो है वो डिफरेंट जो है वो सेरेमनीज़ हैं वो कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं, आप आके नारियल दे सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है हिंदुइज़्म में। लोग जो है वो यहाँ पर आके मनते मुरादे मांगते हैं तो उनके मुताबिक ठीक ही होगा। और मैं बहुत थक चुका हूँ और इतने थकने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है, वीडियो को लाइक करना बनता है।
शेयर करना तो मस्ट होगा। तो आपने देखा ये जो केव है अंदर आके जो है वो ऊपर से जो है वो ओपन है और हल्की हल्की हवा अंदर आ रही है और एक बहुत ही सुंदर खुशगवार नज़ारा जो है वो बेसिकली यहाँ पर आके आपको मिल रहा है और काफ़ी जो है वो रिलैक्स इन्वायरमेंट है। Temple 150 years old one. The mountain is nature. Okay, this Batu cave. Pattikaya temple, Kartikeyan temple. Okay, and it's 150 years old, and some Ram Bhagwan came here, or I don't know. no. Okay, so it's only for the puja thing. Yeah. Puja morning and two times. Okay, so it's a natural temple or is someone built it? Temple is making, the cave is nature. Natural. Okay, all right. And what's your name? Ganesan. Anisan. Ganesan. गनीसन थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने जो है वो मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश की और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की ये क्या है। उन्होंने बताया कि ये टेंपल जो है वो 150 इयर्स ओल्ड है और ये जो केव है ये नेचुरली है और सम सिग्निफिकेंस भी है जिसकी मुझे कुछ इतनी ख़ास समझ में नहीं आई। आई होप कि आपने उनके पॉइंट को जो है वो गेट कर लिया होगा। चलें अब जो है वो हम वापसी का रास्ता लेते हैं और वापसी जो है वो हमें लगता है कि वो कंपैरेटिवली इजी होगी क्योंकि अब हमने डाउनफॉल करना है और देखते हैं कितनी जल्दी हम नीचे पहुंच सकते हैं। तो आइए जल्दी से हम नीचे जाते हैं। तो दोस्तों मैं जो है वो केव का जो हो लास्ट एंड है वहाँ से होके आ चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये केव के जो विज़िट है यही इसकी जो है वो मेन अट्रैक्शन है कि आप यहाँ पर आते हैं ऊपर आते हैं और यहाँ पर केव की अंदर जो है वो आप देखते हैं। तो आइए जो हमने 272 स्टेप्स लेके ऊपर आए थे उसका नीचे जाने का सफ़र कैसा रहेगा वो भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। लो भाई शुक्र है मैं जिंदा लौट के वापस आ गया। ऊपर का सफर तो फास्ट फॉरवर्ड था, जल्दी से करके मैं नीचे आ गया और होप उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो इसका छोटा सा विज़िट जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। और ये थी बातू केव और जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो थी एयरलाइन के हवाले से। बाटिक एयर जो हमने फ़्लाइट ली थी लाहौर से कुलालमपुर तक की, तो इसकी टिकट जो है वो हमें बहुत मुनासिब प्राइस में मिल गई थी। मुनासिब से भी थोड़ा सा ऊपर था, वन वे फ़्लाइट थी बट भाई 6 घंटे का 6.5 घंटे की फ़्लाइट में ना कोई खाना ना कोई कुछ ना कोई पिलो, भाई इतना भी बजटेड एयरलाइन नहीं था। तो हमारा एक्सपीरियंस उस हवाले से जो है वो काफ़ी जो है वो लो रहा कि आपने जो है वो टिकट की प्राइसेस जो है वो हायर साइड पे थी और मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैवल किया है यूरोप के अंदर बजटेड एयरलाइंस के ऊपर भी जो है वो ट्रैवल किया है। तो वो 2-3 घंटे में आपको खाना ना मिले तो वो चलता है, बट 6 घंटे 6.25 घंटे की फ़्लाइट थी और उसमें आपको खाना ना मिले तो ये थोड़ी सी ज़्यादती है। और फिर आपको वो कहें कि जी एक ही डिश है वो भी जो है वो आपने बाय करना है, तो उसमें भी जो है वो आप इनकी प्राइसेस देखें। अगर आपको इवन एक पिलो भी चाहिए तो पिलो के लिए भी आपको जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। अगर ब्लैंकेट चाहिए तो उसके लिए भी आपको जो है वो एयरलाइन वालों को पैसे देने पड़ेंगे। तो भाई खुदा का खौफ करो, इतना तो दो बेसिक जो है वो लोगों का जो है ट्रैवल जो है वो अच्छा गुजर जाए। तो ये वो बात थी जो पूरा रास्ता हमें परेशान किए रखा, बट हमने जो है वो फिर पैसे दे के कुछ चिकन बिरयानी तो ले ली, वही एक 1 डिश थी, वो भी लास्ट उनके पास बच गई थी तो वो हमने वहाँ से उनसे ले ली। और इवन जो ड्रिंक था पेप्सी कोला वो 10 रिंगट की यार, कुछ खुदा का खौफ करो कि 1 वे जो है वो आपने फ़्लाइट है बजट एयरलाइन बनाई हुई है तो 6 घंटे में कौन सी बजट एयरलाइन होती है। तो ये वो एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ, बट एनीवेज इसको भी हमने एंजॉय किया, मज़ा लिया और खैर खैरियत से हम पहुँच। और आपको अगर मेरे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे ट्रिप के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा जो है वो इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको जो है वो टैग नज़र आ रहा है, इसको जाके फॉलो करें ताकि आपको जो है वो वीडियो से पहले जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जाने से पहले अभी तक आपने जो है वो वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सारे काम मिनटों सेकंडों में कर दें
और मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये जो है वो व्लॉग कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो इसी के साथ माचो मैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।